बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। पाकिस्तानी हुकाम ने इब्तदाई तौर पर अंदाज़ा लगाया है कि शदीद सैलाब ने मुल्क की जदोजहद करती मईशत को कम अज़ कम $10 अरब का नुकसान पहुँचाया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इंकशाफ किया है कि हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान को कम अज़ कम $10 अरब के नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। ये इब्तदाई जायज़े हैं जो कदरी हालात में सर्वे करने के बाद मज़ीद बढ़ सकते हैं। उनसे राब्ता करके हालिया सैलाब के नतीजे में मुल्क को होने वाले नुकसानात के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत के मुख्तलिफ शोबों को कम अज़ कम $10 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा। सिंध में एक के बाद दूसरा सैलाब। कंडियारों के करीब दरिया सिंध में तुग़यानी के बायस ज़मींदारा बंद टूटने से सैलाबी पानी बकरी में दाखिल हो गया। हालिया मानसून के दौरान मुल्क भर में सबसे ज्यादा बारिश नौशेरा फेरोज और कुंडियारों में रिकॉर्ड हुई। कई दिनों की मुसलसल बारिश के बाद नौशेरो फेरोज और कुंडियारों में हजारों कच्चे मकानात जमीन बोस हो चुके हैं। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी के दबाव बढ़ने के बाद जिला दादू की तहसील की आखिरी डिफेंस लाइन सुप्रियो बंद में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी रेले की तरफ चल पड़े जिससे 100 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा है। पीटीएमए के मुताबिक नौशेरा में जिला इंतजामिया ने 55 रिलीफ कैंप्स का इनाकाद कर दिया, जबकि मजमूई तौर पर 2,30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 25,000 अफराद कैंपस में मौजूद हैं, जिनमें से तहसील बिप्पी के 6500 रिलीफ कैंप में से जहांगीरा में 2500 और दूसरे कैंप में 16,000 अफराद मौजूद हैं। कैंपस में इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर अद्वियात भी मुयसर है। नीज कैंपस में मुतासरीन को खुराक बुनियादी जरूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। सैलाब के पानी की निकासी न होने के खिलाफ मुतासरीन का मीरपुर खास हाईवे पर एहतजाज। मजीद चाहते हैं अमर गुरो की इस रिपोर्ट में। हालिया मानसून बारिशों के बाद मीरपुर खास डिवीजन के मुख्तलिफ अजला ज़ेर आब आ गए हैं। मुख्तलिफ एरिया के अंदर जो मुतासरीन हैं उनके दरमियान भी उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो बाअसर जो वडेरे हैं या बाअसर जो लोग हैं वो अपनी खेतों को, अपनी ज़राई ज़मीन को, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए वो सैलाब का पानी डाइवर्ट करते हैं आबादियों की तरफ। इसलिए इंसानी आबादियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं। कई मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं वो ज़ेर आब आ गई हैं और इसलिए मुख्तलिफ अजला में इस वक्त प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। हमने यहाँ पर आज जो है सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर देखा है कि लोग जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपनी इंसानी आबादियों से निकलकर रोड के दोनों किनारों पर खैमे लगाकर बैठी हुई हैं और उनको ये भी शिकायत हैं कि उनको कोई इमदाद नहीं मिल रही और उनको इस वक्त तक कोई भी सरकारी तौर पर उनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही। मैं इस वक्त जो है वो चुड्डो से डिग्री की तरफ जा रहा हूँ। ये टंडो जान मोहम्मद के मकाम पर ये मेन हाईवे है, जिस मेन हाईवे पर जो है ये जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है सैलाब मुतासरीन का। और ये प्रोटेस्ट के अंदर जो है ये लोग इन्होंने जो है वो यहाँ की मेन हाईवे जो है वो बंद की हुई है। इन्होंने जो है वो मेन शाहराह बंद की हुई, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये मैं आपको ये सारे जो है कि किस तरह लोग जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये टंडो जान मोहम्मद के करीब जो है मीरपुर खास से नौपुर जाने वाली जो मेन शाहराह है ये वो शाहराह है। इस वक्त जो है चाइना पाकिस्तान यूथ एक्सचेंज ग्रुप की जानिब से अतिये की इमदादी किट्स की पहली खेप कल 300 बैग फाजलपुर में तकसीम किए गए। डिजास्टर रिलीफ पैकेज में आफत ज़दा इलाके में कुल फौरी 12 ज़रूरत की अशिया पहुंचाई गई हैं, जिनमें से 4,160 रुपये टोटल अमाउंट है, जिसकी एक चीज़ की कीमत बशमूल 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, गोल बीन 1 किलोग्राम, 4 दाल 1 किलो और दीगर सामान शामिल है। It's 9 p.m. and as you already know that we have started packaging of food items here in Dera Ghazi Khan, and now some of the material is going to be uploaded in the truck and tomorrow early in the morning we will leave towards Rajanpur and the Fazalpur city to distribute all that material. This material is from China Park Youth Exchange Community. As you can see that we are loading the trucks, and after loading the truck we will stay at a hotel and we will park our truck with us at the hotel, and tomorrow early morning we will leave towards the city Fazalpur. You can see that we are doing all that stuff and we are loading the truck now.
कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी में इंटरनेट अबतर सूरत हाल शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अमीन की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी में हूँ और CB केयर में हूँ और अभी मेरी एंट्री ऑफिस के अंदर भी हुई थी और आप देख रहे हैं सामने लोग खड़े हैं, रश है और काफ़ी दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ की इंटरनेट सर्विस जैम है, पानी के कनेक्शन के लिए लोग जो यहाँ आ रहे हैं और पानी का कनेक्शन के जो चलान फॉर्म है वो यहाँ से कंप्राइज बनते हैं। अब ये कह रहे थे कि इंटरनेट का जैम है तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। तो काफ़ी लोगों को तकलीफ़ का सामना है और बाद में पूछा गया जी कि कब तक बहाल होगी। जी आप ऐसा करें कि आज तो नहीं हो सकता, कल आ जाएँ। तो CS साहब से रिक्वेस्ट है कि इस इंटरनेट सर्विस को देखें कि ये एक बड़ी अहम सर्विस होती है और इसमें आपका CB केयर जो है वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं और आवाम को काफ़ी दिक्कत का सामना है। अमीन, देसी TV, USA, रावलपिंडी। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेंटर शहरी रहमान ने कहा है कि मुल्क में बारिशों और सैलाब से 1000 से ज़ायद लोग जाँ बहक और 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सैलाब से मुल्क में हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं जबकि लाखों खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। 32 मंजिलों पर मुश्तमिल एपिक्स टावर 29 मंजिलों वाले सयान टावर में तकरीबन 1000 अपार्टमेंट्स थे जो 9 साल के कानूनी तनाज़े के बायस कभी आबाद नहीं हो सके थे कि इंडिया में हुकाम ने इतवार को दारुल हुकूमत नई दिल्ली के करीब 2 बुलंद और बाला रिहायशी इमारतों को मस्मार कर दिया जिसको टेलीविजन चैनल्स पर बराह रास्त नशर किया गया। दिल्ली से मुतसिल उत्तर प्रदेश के जद्दी शहर नोएडा में 100 मीटर बुलंद टाउन टावर्स को मस्मार किया गया। इंडिया में बदउनवान डेवलपर्स और हुकाम के खिलाफ सख्त इक़दामात की एक बेनज़ीर मिसाल है जहाँ कंक्रीट की इमारतें जंगल की मानद फैल रही हैं। 32 मंजिलों पर मुश्तमिल एपिक्स टावर 29 मंजिलों वाले सयान टावर में तकरीबन 1000 अपार्टमेंट्स थे जो 9 साल के कानूनी तनाज़े के बायस कभी आबाद नहीं हो सके थे। नीदरलैंड की वजारत दिफा ने तीनों जख्मियों की शिनाख्त कमांडर कोर के एहलकारों के तौर पर की है जो जनूबी इंडियाना में मशकों पर थे। हफ्ते को नीदरलैंड की वजारत दिफा ने इन तीनों अफराद की शिनाख्त कमांडर कोर के कैडेट फौजियों के तौर पर की जो जनूबी इंडियाना में मशकों पर थे। हॉलैंड की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि 3 अफराद में से एक की हालत तशवीशनाक है और बाकी 2 की बेहतर है। ये वाकया नीदरलैंड के वक्त के मुताबिक सुबह 3:30 बजे के करीब हैम्पटन इन साउथ मैरीटन स्ट्रेट और वेस्ट मैरीलैंड स्ट्रेट पर पेश आया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी TV USA या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvusa.com।